हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका हमें उत्तर देना है। तो आइए सबसे पहले ये प्रश्न पढ़कर इसे समझते हैं अच्छे से। इसमें लिखा है कार्तीय तल में। कार्तीय तल क्या कहलाता है? तो हमने ग्राफ तो पढ़ा हुआ है। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। इस ग्राफ में ये एक्स अक्ष होती है, जिसे हम ये क्षैतिज लाइन कहते हैं, ये एक्स अक्ष होती है। ये जो सीधी लाइन होती है, इसे याद रखिए, आप इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा ये आपको दिख रही है, ये वाई अक्ष होती है। कौन सी अक्ष होती है? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष क्षैतिज लाइन होती है और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। और जहाँ तक ये ग्राफ फैला होता है, जैसे यहाँ तक ये बीच का पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये इतना ग्राफ फैला हुआ है, और यहीं से ये इस तरफ फैला हुआ है, और यहीं से ये ऊपर भी फैला हुआ है, और इसी बिंदु से ये नीचे भी फैला हुआ है। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको चारों तरफ से बंद कर दें, इस तरीके से आप समझने का प्रयास करें, ये बंद कर दें हम, यदि इस तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे चारों चतुर्थांश, यदि आपने निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रो वीडियो देखा है तो वहाँ पे हमने डिटेल से भी डिस्कस किया हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ से इसको बंद कर दें तो एक तल बनेगा, और वह तल जिसमें वो ग्राफ बना हुआ है उसे कार्तीय तल कहते हैं। मैं कार्तीय तल आपको बता रहा हूँ, फिर से समझिए कार्तीय तल क्या कहलाता है। कार्तीय तल में जैसे ये प्रथम चतुर्थांश होता है, जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे एक कागज़ रख दिया, मान के चलो ये प्रथम चतुर्थांश में रखा है। इसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश, ये देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है तृतीय चतुर्थांश, इस तरीके से, और इसके बाद आ जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये चारों यदि मिल जाएं तो एक कार्तीय तल, देखिए ये लिखा आ गया कार्तीय तल। तो यही कार्तीय तल कहलाता है जिसमें ये चारों चतुर्थांश इस तरीके से मिल जाते हैं, और ये ग्राफ का पूरा एरिया, मतलब जो उसका क्षेत्रफल होता है, उसको घेर लेते हैं। जैसे आपकी ग्राफ काफ़ी होती है, तो जितने हिस्से में वो ग्राफ बना होता है वही कार्तीय तल कहलाता है। उम्मीद है कि आप कार्तीय तल तो समझ गए होंगे। तो अब यदि हम प्रथम चतुर्थांश को हटा दें, फिर द्वितीय चतुर्थांश को भी यहाँ से हटा दें, इसके बाद ये तृतीय चतुर्थांश को और ये चतुर्थ, तो ये ग्राफ निकल आता है। यानी कि आप कहने का मतलब है कि ये पूरा हिस्सा जहाँ पर ग्राफ बना होता है वो कार्तीय तल कहलाता है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। तो अभी हमने ग्राफ में देखा कि किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को पूछा गया है, क्षैतिज रेखा को, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने क्या पूछा है? प्रश्न आपको पता चला कि कार्तीय तल में, यानी कि ग्राफ में, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्रमशः क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा को याद रखिए, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पे? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को समझाइए। इन दो रेखाओं से, तो किन दो रेखाओं से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे ये ग्राफ है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दो रेखाओं से बने तल। तो इन दो रेखाओं से, ये दो रेखाएं हैं, इनसे कौन सा तल बनता है? ये पूरा का पूरा तल बनता है, जिसे हम कार्तीय तल बोलते हैं। अभी आपको मैंने बताया। तो इन दो रेखाओं से ये पूरा तल बनता है। अगर हम इसको यहाँ से
यहाँ से अगर क्लोज कर दें, ये देखिए यहाँ से भी बंद कर देते हैं, इन दो रेखाओं से देखते हैं कितना तल बनता है। ये यहीं से जाना चाहिए क्योंकि यहीं तक इसकी सीमा है, और यहाँ तक ये नीचे से भी हम, ये देखिए ये एक तल बन गया। ये तल किससे मिलकर बना है? ये पूरा जो 4 कॉर्नर वाला एक बॉक्स बना है, ये 4 कॉर्नर वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है कार्तीय तल। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या यही है? तो आंसर है नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को, तो तल तो ये है, और तल का प्रत्येक भाग, इसके 4 भाग होते हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। तो अगर इन दो रेखाओं से बनता है एक तल, इन दो रेखाओं से बनता है क्या? एक तल, और तल का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? आंसर है चतुर्थांश। तल का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये पूरा एरिया, ये इतना बस एरिया क्या कहलाता है? आंसर है प्रथम चतुर्थांश। ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है? द्वितीय चतुर्थांश। और ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो क्वेश्चन क्या था कि इन दो रेखाओं यानी कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से जो तल बनता है यानी कि जो कार्तीय तल बनता है, उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो इन दो रेखाओं से यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से एक तल बनता है जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, है ना। और कार्तीय तल का 4 भाग होता है। कार्तीय तल के प्रत्येक कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन देखिए क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल यानी कि कार्तीय तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हो गए ना इस तरीके से। तो ये प्रत्येक भाग के नाम है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। इस तरीके से ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, और यहाँ पर ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को कि तीसरा हमें क्या दिया गया था। तीसरा प्रश्न था, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। जहां ये दोनों रेखाएं, कौन सी दोनों रेखाएं? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आइए ग्राफ में समझते हैं। जैसे ये यहाँ ग्राफ है, तो यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो सबसे पहले दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं बताइए? ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। दोनों एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रही हैं। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्रतिच्छेद होती हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? तो आंसर है, ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये वाला पॉइंट कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। दोनों रेखाओं से क्या तात्पर्य है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो उसका आंसर क्या होगा? मूल बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। और आप चाहें तो निर्देशांक हमेशा याद रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं। तो आंसर है 0 0। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न एक समाप्त होता है, जिसमें हमसे कुछ जर्नल सी बातें पूछी थी। और ये हम लोग, अगर इसका डिटेल आपको पढ़ना है तो हम लोगों ने यहाँ अध्याय 3 में ही निर्देशांक ज्यामिति का एक इंट्रो बनाया था, और उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू।